आज जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मनोवैज्ञानिक से पहले एक चिकित्सक हुआ करते थे और इन्होंने बहुत से जंतु वैज्ञानिक के बारे में बताया था। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले बेटा? स्विट्ज़रलैंड के। और इन्होंने अपने खुद के बच्चों को एक रूम में बंद कर और इस सिद्धांत को पारित किया। उनके खुद के बच्चे 3 थे, एक बच्चा कज़न का था, तो इनके बच्चे थे 4 और चारों पर एक 4 अवस्था बताई और उसी पे इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अर्थ था संज्ञान के द्वारा बोध का होना, बोध के द्वारा ज्ञान का होना, ज्ञान के द्वारा शारीरिक विकास का होना, शारीरिक विकास के द्वारा समाज का विकास होना। इतना ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे ने बताया कि जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका संज्ञान, वैसे उनका बोध, वैसे वैसे समझ, वैसे वैसे उनका तर्क, वैसे सब चीज़ बदलते जाता है। तो इनका एक ही ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। स से संवेदीय प्रेरक अवस्था, प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, म से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अ से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था को इन्होंने 0 से 2 माना, दूसरी अवस्था को इन्होंने 2 से 7 माना, तीसरी अवस्था को इन्होंने 7 से 11 माना और चौथी अवस्था को इन्होंने 11 से ऊपर माना। क्लियर हो गया? तो पहली अवस्था को 0 से 2 अवस्था में इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वह बच्चा जो होता है पूरे तरीके से कोई भी ज्ञान को वह नहीं जानता है। उसे ना तो सामाजिक ज्ञान है, ना तो वास्तविक ज्ञान है, किसी चीज़ को नहीं जानता, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ लेता है, किसी चीज़ को मुंह में रख लेता है, किसी चीज़ को लेके पैर से मार लेता है या झूले से गिर जाता है। जहाँ पे उसे कोई ज्ञान ना हो, झूले से गिर जाए, पलटाई गुड़ हो जाए, झूले से गिर जाए, मुंह में साबुन ले ले, साबुन को पकड़ के आँख में लगा ले और कोई भी चीज़ को तुरंत लेके मुंह में रख ले, उस अवस्था को पहली अवस्था कहा जाता है। पहली अवस्था में पूरे तरीके से वह माँ बाप पे पूरा निर्भर भी है और इस अवस्था में वह किसी भी वस्तु को ना सजाती रूप से ना विजाती रूप से नहीं जानता है। तो बस पकड़ने का स्टाइल समझिएगा। 0 से 2 वर्ष होगा, इस अवस्था में वह किसी चीज़ को पकड़ेगा, मुंह में रखेगा, पैर से मारेगा, झूले से गिर जाएगा, खिलौने को भी मुंह में रखेगा। दूसरी अवस्था 2 से 7, इस अवस्था में अनुकरण के द्वारा ज्ञान को सीखता है। अनुकरण करता है, माँ बाप जैसा करते हैं वैसा करने लगता है, लेकिन वह यह नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है। वह नहीं जानता क्या सजाती है क्या बिजाती है। वह नहीं जानता कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है। जहाँ पे सामाजिक ज्ञान ना हो, बस अनुकरण के द्वारा ज्ञान हो, जहाँ पे देख के तो ज्ञान होता है लेकिन वह ज्ञान अस्थाई ना हो, जहाँ पे सामान को इकट्ठा करने का गुण हो लेकिन यह नहीं पता हो कि ये सामान सही है कि गलत है। तो जहाँ इकट्ठा हो जाए, जहाँ अनुकरण हो जाए, जहाँ देख के ज्ञान प्रारंभ हो जाए लेकिन सही और गलत का भेद ना हो, वह दूसरी अवस्था है। क्लियर हो गया बेटा? तीसरी अवस्था, इसी अवस्था में मान के चलिए कि ये भी नहीं जानता, जैसे मान लो एक कबूतर है और एक मैना है, कबूतर को मैना बोल दिया, मैना को कबूतर। देख रहा है लेकिन अभी जान नहीं रहा है। तीसरा अवस्था मूर्त अवस्था, इस अवस्था में जब देखने के बाद वह यह जान लेता है, 7 से 11 अवस्था मूर्त अवस्था है। इस अवस्था में देखने के बाद वह यह जान लेता है कि यह सजाती है, यह बिछाती है, यह सम है, यह विषम है, यह सजीव है, यह निर्जीव है, इससे लाभ होगा, इससे हानि होगा। यह अवस्था तीसरी अवस्था, जहाँ पे वह देखता है कि कबूतर उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, मैना उड़ रहा है, वह बताता है यह मैना है, यह तोता है, यह कबूतर है, यह चिड़िया है। तो जहाँ पे ये गुण का विकास हो जाता है देखने के बाद वह अवस्था मूर्त अवस्था कहलाती है।
ये अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 11 से ऊपर इसमें सोचने लगता है, यहाँ पे सोचने की क्षमता का विकास होता है। यहाँ बिना देखे यहाँ पे इंजीनियर बन जाना, यहाँ पे बिना देखे किसी चीज़ का मैप बना लेना, बिना सोचे किसी चीज़ को दर्शिक रूप से प्रदर्शित कर देना, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अर्थ हुआ यहाँ पे पूरे सामाजिकता का विकास हो जाता है, बिना देखे चीज़ों को जान लेता है, भाप लेता है, चीज़ों को समझ लेता है। यहाँ पे पूरे तरीके से अस्थायी ज्ञान हो जाता है। यहाँ सोचने लगता है कि दिल्ली में बारिश हुई है, यूपी में भी बारिश हो सकती है, यह अमूर्त है बेटा। तो वहाँ पे चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा, जहाँ पे इंजीनियर बन जाए, जहाँ पे सोच ले, जहाँ पे कलाकार बन जाए, जहाँ पे मशीन को बनाने के आविष्कारक बन जाए, जहाँ पे वैज्ञानिक बनने का गुण प्रस्तावित कर ले, यह अवस्था चौथी अवस्था होगी। तो इसको 2 से 3 बार सुनिए, बहुत अच्छा डोज है। और यहाँ से बस ये रिलेशन आपका कंप्लीट हुआ। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।